हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार टिप्स एंड टैक्स के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हमने जैसे कि टाइटल रखा है कि व्हाट इज़ कंपोज़र। तो ये लारावेल की हमारी जो क्लास है उसका सेकंड पार्ट है। यहाँ पर हम देखेंगे एक्चुअल में लारावेल में कंपोज़र क्या होता है। एक कंपोज़र डॉट जेसन फाइल होती है लारावेल के अंदर, वो क्या होती है। अगर आपकी फोल्डर के अंदर कंपोज़र नहीं हो तो क्या होगा। तो मैंने कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस यहाँ पर लिख कर रखे हैं जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। पहला हम इस बात पे बात करेंगे कि एक्चुअल में कंपोज़र क्या है, फिर हम देखेंगे कि इसे डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, और फिर ये कि अगर कंपोज़र हमारे प्रोजेक्ट में नहीं हो तो क्या होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद में जैसा कि हमने इस सीरीज में रखा है, हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस रखेंगे। ओके, इंटरव्यू क्वेश्चन, और इसके बाद में इसके अलावा उनका आंसर क्या देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का जो आपको नोटिफिकेशन है वो टाइम से मिल जाए। ठीक है, लारावेल की सीरीज़ आपके बहुत काम में आने वाली है और इसके अंदर मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक लारावेल में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ कंपोज़र। तो कंपोज़र के बारे में मैं आपको बात करता हूँ, बताता हूँ कंपोज़र क्या है। तो कंपोज़र क्या है, एक डिपेंडेंसी मैनेजर है। तो अगर यहाँ पे कंपोज़र लिख दूँ, सिर्फ कंपोज़र गूगल के ऊपर, तो आप देखेंगे कि एक वेबसाइट खुलती है जिसका नाम है getcomposer.org। मैं कंपोजर डॉट ओ आर जी भी क्लिक करता हूँ तो हमें पता चलता है कि लिखा हुआ अ डिपेंडेंसी मैनेजर फॉर पीएचपी, यानी कंपोजर को अगर आप जावा के साथ में काम में लेना चाहते तो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि भाई ये पीएचपी के लिए बना हुआ है। एक पीएचपी में जो डिपेंडेंसीज होती है, किसी भी फोल्डर के अंदर जो डिपेंडेंसी होती है उनको रिजॉल्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब एक डिपेंडेंसी मैनेजर के बारे में अगर सीधी सी बात कहूँ तो वो ये होगी कि ये बहुत सारे पैकेजेस और लाइब्रेरी इसको मिलाकर बनाया गया है ताकि अगर आपको आपके लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी तरीके की लाइब्रेरी या पैकेज की आवश्यकता हो तो वो इसको पूरा कर सके। ठीक है, तो ये हमारा कंपोज़र होता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि हम कंपोज़र को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आप कंपोज़र डॉट ओ आर जी की वेबसाइट पे आ जाते हैं getcomposer.org, तो आपको सीधा डाउनलोड पे क्लिक करना है और मैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड कंपोज़र। सबसे पहली बात, आपको कंपोज़र इंस्टॉल करने के बहुत सारे वीडियोज़ नेट पे मिल जाएंगे पर उनमें से ये बेस्ट वन होगा, इसकी गारंटी है। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे क्लिक करना है कंपोज़र सेटअप डॉट ई एक्स ई। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है और इससे कंपोज़र डाउनलोड करना काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, मैं एक बार इसको बैक कर लेता हूँ ताकि मैं अपने उस फोल्डर के अंदर रहूँ जहाँ पर मुझे डालना है। तो जैम्प के बारे में आप लोगों को पता होगा, ये एक नेचुरल पीएचपी एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जो अपाचे और माई एसक्यूएल की सहायता से आपको अपने पीएचपी प्रोजेक्ट्स को रन करने में मदद करता है। इसमें आप पीएचपी के सभी फ्रेमवर्क्स को चला सकते हैं जैसे वाईजी और ये सब। ठीक है, कोड इग्नाइटर अगर आपको चलाना है, लारावेल चलाना है तो आप इसमें आसानी से चला सकते हैं। तो हम लारावेल चलाने वाले हैं। जैम्प के अंदर एचटीडॉक्स पे मैं आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ये प्रोजेक्ट चलाऊँगा। यहाँ पे मैं एक और नई विंडो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक नई विंडो, और इस विंडो के अंदर जो मैंने कंपोज़र डाउनलोड किया है उसको मैं कंट्रोल एक्स करके अपने इस फोल्डर में ले जाता हूँ। अगर मैं यहाँ कंपोज़र कंट्रोल वी करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास पहले से एक कंपोज़र फाइल पड़ी है जिसकी सेम साइज़ है, यानी मैं लेटेस्ट कंपोज़र पे ही काम कर रहा हूँ। तो मैं इस फाइल को डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, जब आप कंपोज़र इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको कंपोज़र सेटअप पे क्लिक करना पड़ता है और इस पर यहाँ पे लिखा हुआ आता है इंस्टॉल फॉर मी और इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपका जो पीसी होता है इसके अंदर आप दो तरीके के यूज़र्स बना सकते हैं, एक एडमिन बना सकते हैं और एक गेस्ट बना सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपना एक सब टाइटल और रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर बेसिकली क्या होता है कि एक एडमिन होता है और कुछ उसके स्टाफ्स होते हैं या उसके कुछ अदर पीपल्स होते हैं। तो हम सिक्योरिटी पर्पज़ से अपने कुछ मेन चीज़ों को रखने के लिए इस तरीके के अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं करता हूँ इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र। जैसे मैं ये करूँगा तो ये मुझे बोलेगा कि आप भाई अपने मतलब चेंज करना चाहते हो अपने डिवाइस में। मेरी विंडो 11 है इसलिए मुझसे पूछ रहा है, आपका कोई और पॉपअप आ सकता है, पर स्टीम वो बात आपसे कंफर्म करता है किसी अलग डिज़ाइन में। ठीक है, यहाँ पे आपको डेवलपर मोड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको अपना फोल्डर चूज़ करना है कि भाई ये कहाँ पे कंपोज़र होगा। अब सेटअप विल इंस्टॉल कहाँ पे सेटअप इंस्टॉल होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि अपना जो जैम्प वाला फोल्डर है ना, इसी को चूज़ करता हूँ हमेशा सेटअप के लिए कि भाई इसको यहीं पर इंस्टॉल कर दें। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस पर इंस्टॉल करूँगा तो ये फिर आगे जाऊँगा, फिर इसको लेके जाऊँगा। आप चाहे तो पीछे भी कर सकते हैं। अब कंपोज़र को जैसे कि हमने पढ़ा तो इसमें लिखा हुआ था कि भाई ये डिपेंडेंसी मैनेजर है पीएचपी का, तो जाहिर सी बात है इसको पीएचपी की फ़ाइल चाहिए होगी इसके लिए। तो कौन सी पीएचपी की फ़ाइल इसको चाहिए, तो पीएचपी की फ़ाइल के लिए हम क्या करते हैं, जैम्प के अंदर पीएचपी के अंदर php.exe की फ़ाइल पड़ी होती है, उसका पाथ इसको दे देते हैं और ये पाथ भी मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर दे दूंगा।
तो आप ये फाइल डायरेक्ट इसमें डाल सकते हैं, पर ये मुझे डायरेक्टली मिल गया है। ये क्यों मिल गया है? क्योंकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ज़ैम फ़ोल्डर चूज़ करके इसको बता दिया। मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये मेरा PHP में कंपोज़र यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। अब मैं इस पर नेक्स्ट करूँगा, ठीक है, इंस्टॉल करूँगा तो ये composers.phr को इंस्टॉल कर देगा इसके अंदर। तो मेरा कंपोज़र का जो सेटअप है वो चल रहा है और आप देखेंगे कि मेरा कंपोज़र जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ये मुझे बोलेगा फिनिश। ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए बोल रहा है, वो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको करने से अब कंपोज़र तो इंस्टॉल हो जाता है पर वो काम नहीं करता है। इसके ऊपर आपको CMD पे ऑन करना पड़ेगा। अब आप CMD जब देखते हैं तो आप htdocs के अंदर आपने फ़ोल्डर पे क्लिक किया, इसलिए आप यहीं पर डायरेक्ट आएँ। सबसे पहले ये जो चारों कमांड्स हैं इनको कॉपी करो। जैसे मैंने पहली कमांड कॉपी की, पेस्ट करी, एंटर मार दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर आया अपने फाइल पे और इस पे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इसको एंटर मार दिया, ठीक है। फिर मैं अपनी तीसरी कमांड को लाया जिससे मेरा सेटअप फाइल इंस्टॉल होने वाली थी। मैं इसको आऊँगा और एंटर मार दूँगा तो मेरा कंपोज़र का जो सेटअप है अब वो डाउनलोड हो रहा है। एक्चुअल में हमने सिर्फ पैकेज को इस फ़ोल्डर के अंदर डाला था और अब हमारा कंपोज़र जो है सक्सेसफुली 2.5.5 वर्जन पे इंस्टॉल हो गया, यानी लेटेस्ट कंपोज़र मेरे पास में है। अब मैं इस composer.setup से लिंक अनलिंक कर देता हूँ इस फाइल को, ठीक है, और मैं इस पे एंटर मार देता हूँ। वैसे अगर आप इसे नहीं भी करते तो कोई मतलब रिस्क नहीं होता है, पर ये चारों कमांड आप लोगों को चलानी है यहाँ पे, ठीक है। ये करने के बाद में हम वापस से अपने कंपोज़र की वेबसाइट पे चलते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद में हम लोगों को पता चल गया कि भाई आपका कंपोज़र क्या बना है। तो आपका जो कंपोज़र का पाथ होगा वो होगा यूज़र लोकल बिन कंपोज़र। तो मैं अगर यहाँ पर आके वापस से आपको दिखाऊँ कमांड लाइन पे, तो मैं यहाँ कमांड लाइन पर आया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ WHICH विच कंपोज़र और अगर एंटर मारता हूँ तो ये बोलेगा कि विच कमांड आपके पास में नहीं है। तो ये आपको जो ये वाला मैंने पाथ दिया है sudo mv composer.localbin, तो ये आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्यों? क्योंकि आप लोगों को ना लिनक्स पे काम नहीं कर रहे हो। ये जो कमांड है sudo mv ये किसके लिए है? ये कंपोज़र की लिनक्स कमांड है, ठीक है। तो अगर आप कंपोज़र के लिनक्स वर्जन पे होते तो आपको ये कमांड मिलती है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद में हम सब क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अब चेक कर सकते हैं कि हमारा कंपोज़र कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एक बार वापस से अपने कमांड लाइन पे और यहाँ पे मैं वापस से कंपोज़र लिखता हूँ, कंपोज़र -v और एंटर मार देता हूँ। कंपोज़र -v से लिखने पर मेरे पास में बहुत सब कुछ लिखा हुआ आया है। इसके अंदर क्या है, मैं कंपोज़र का वर्जन देख सकता हूँ। अगर मेरे PC में कंपोज़र नहीं होता या मेरे फ़ोल्डर में कंपोज़र नहीं होता तो कमांड लाइन का इस तरीके का प्रीव्यू नहीं आता। तो ये दोस्तों हमने सीख लिया है कि कंपोज़र कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब हम एक बार कंपोज़र को यूज़ करेंगे कि कंपोज़र कैसे काम करता है। तो हमने अपने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं कि कंपोज़र क्या है, डाउनलोड कैसे करते हैं और ये काम कैसे करता है। तो ठीक है, मैं सबसे पहले आपको इसका एक आइडिया देना चाहूँगा, ठीक है। मैं देखता हूँ कि मेरी डायरेक्टरी में कोई PHP का कोई फ़ोल्डर पड़ा है क्या? तो देखा जाए तो मेरे पास में कोई भी PHP से रिलेटेड फ़ोल्डर तो नहीं है शायद। एक एंगुलर का फ़ोल्डर है, एक सैम्प का फ़ोल्डर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि एक और PHP का फ़ोल्डर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सही कि दोस्तों इसी वीडियो के अंदर हम लारावेल कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी हम देख लेंगे। तो लारावेल इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड आती है वो मैं इसे ग्लोबली चलाऊँगा ताकि मुझे यहाँ लारावेल मिल जाए। बेसिकली मेरे इस फ़ोल्डर में लारावेल का वर्जन पड़ा है, पर मैं कमांड यहीं से कॉपी करके वहाँ डाल देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को ये दिखा पाऊँ। तो कंपोज़र ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉल, या फिर मैं कंपोज़र क्रिएट और ये वाली कमांड चला सकता हूँ। इन दोनों में से कोई एक कमांड हम चला सकते हैं। यहाँ पे चलाऊँगा तो पहले ग्लोबली इंस्टॉल होगा और यहाँ पे डायरेक्ट प्रोजेक्ट बनकर मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि दो कमांड्स का मर्ज लाइन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एंटर मारता हूँ। आप देखेंगे जैसे कि मैं एंटर मार रहा हूँ तो ये मुझे बोल रहा है कि जो htdocs है वो एम्प्टी बड़ा है और उसको वो नहीं चलाने देगा और ऐसा अलाना फलाना चीज़ें वो बोल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे वापस क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इस पे जाता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ और इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने कंपोज़र नया इंस्टॉल किया है, कंपोज़र नया इंस्टॉल किया है तो अब हमारा क्या होगा कि जो लारावेल है वो भी शुरू से इंस्टॉल्ड होगा। ये कह रहा है लारावेल वर्जन 4.5 अप्रोच द फाउंड नो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, ठीक है, कोई बात नहीं। इसने इतनी बात बोल दी, वही बहुत थी हमारे लिए, ठीक है। अब हम वापस से चलते हैं और यहाँ पे जाके एक बार इसको एंटर मार देते हैं। अब हमने लारावेल न्यू एग्जांपल एक जिसको बनाने के लिए बोला, ये कह रहा है इन कमांड PHP 481 एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब मेरे पास में एग्जाम्पल ऐप के नाम से कोई फाइल पड़ी है। तो बिल्कुल मेरे पास एग्जाम्पल ऐप के नाम से फाइल पड़ी है। हाँ, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि composer.json की एक फ़ाइल पड़ी है। एक तो ये मेरे पास में फाइल है, मैं Ctrl 0 कर लेता हूँ। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने जूम किया हुआ था प्रीव्यू को, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक और फाइल होती है कंपोजर लॉग डॉट जेसन, ठीक है, इसको भी हम इसके अंदर ही ओपन कर लेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। तो ये फाइल भी यहाँ ओपन हो गई। अब आप देखेंगे कि जब मैं कंपोजर डॉट जेसन में आता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ था रिक्वायर। भाई कंपोजर डॉट जेसन के लिए हमें PHP चाहिए था, तो PHP का 8 वर्जन है, पर इसके अलावा गज़ल, HTTP, लारावेल फ्रेमवर्क, टिंकर, सैंक्टम। टिंकर क्या काम आता है, जैसे आप देखेंगे कि अगर आपको आपके प्रोडक्ट के अंदर कुछ डमी डेटा इंस्टॉल करना है, जैसे सीडर तो हम बना के रखते हैं, पर अगर आपको डमी डेटा चाहिए तो आप टिंकर से है ना डमी डेटा डाल सकते हैं अपने टेबल के अंदर। उससे कॉलम वगैरह हमको बताने नहीं होता। टिंकर और सीडर में क्या होता है कि हमको पूरे पहले डेटा ड्राइव करना पड़ता है और वो हमेशा के लिए हमारे पास में हो जाता है। फिगर, इसके अलावा PHP, सेल, मॉकी, कॉलिनसन, PHP यूनिट, इग्निशन, सैंक्टम, API, इन सभी चीज़ों की हमें नीड होती है। तो अगर आप देखें, अगर लारावेल बेसिकली इन सारी चीज़ों के साथ तो आपका आया है, पर अगर ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएगी कि कंपोजर ने एक वेंडर फोल्डर क्रिएट होगा। यहाँ पे मेरा एक वेंडर फोल्डर होता है, यहाँ पे कंपोजर क्या है अपनी सारी चीज़ों को इंस्टॉल करके रखता है, सारी चीज़ें हमें ला के देता है, और कंपोजर की जो खुद की फाइल होती है कि ऑटो लोड कैसे करना और सब चीज़ें वो यहाँ पर हमारे को रख के देता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे सिम्फनी है, ये सभी कंपोजर से इंस्टॉल्ड हुई हुई है, ठीक है। तो गज़ल, HTTP वगैरह जो भी है, जैसे गज़ल HTTP हमने वहाँ देखा था, तो गज़ल HTTP इसमें यहाँ पे पड़ा है, और उसका कौन सा वर्जन होगा वो भी हमारे पास स्पेसिफाइड है अपनी इस फाइल के अंदर। तो 7.2 वर्जन है। तो अगर हमारे पास ये कंपोजर डॉट जेसन नहीं होती है तो जाहिर सी बात है हमारा प्रोजेक्ट नहीं चल पाता है। ये आप समझ सकते हैं। एक हमारे पास में पैकेज डॉट जेसन होती है, एक हमारे पास कंपोजर डॉट जेसन होती है, ठीक है। इन चीज़ों के बीच में कुछ डिफरेंस होते हैं काफ़ी सारे, पर पैकेज डॉट जेसन हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए ज़रूरी है। पर कंपोजर डॉट जेसन इसलिए ज़रूरी है, अगर मैं यहाँ से कंपोजर डॉट जेसन हटा दूँ तो मेरा प्रोजेक्ट एक बार रन हो जाएगा, पर होगा क्या कि जब भी मुझे किसी नई डिपेंडेंसी की ज़रूरत होगी तो ये मुझे बोलेगा कि भाई कंपोजर मतलब है ना मुझे वो डाटा ला के दो। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं स्ट्राइप की लाइब्रेरी मैनुअली डाउनलोड करूँगा, फिर उसको उसके वेंडर में पटकूँगा, फिर मैं वहाँ से उसको रिक्वायर करके पाथ दूंगा, और पता चला कि उस लाइब्रेरी का वो पाथ मेरे जो लारावेल के वर्जन के साथ सपोर्टिव नहीं है, तो फिर से मुझे वो बात डिलीट करना पड़ेगा और नई लाइब्रेरी मुझे इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो इस सब घचपिच में मैं फंस जाऊँगा, है ना। ऐसे में मेरे पास कंपोजर होगा तो फ़ायदा क्या होगा कि मुझे पता है कि मेरा कंपोजर के अंदर लिखा हुआ है फाइल के अंदर कि भाई मेरा लारावेल का वर्जन जो है 9.19 है, और कंपोजर लॉग जेसन के अंदर वो रखता है कि भाई गज़ल HTTP का इसके पास ये वर्जन था और इसका ये डिटेल्ड वर्जन था। अब मैं कभी कंपोजर को अपडेट करता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो कंपोजर अपने हिसाब से चीज़ें मेंटेन कर लेगा, पर अगर कंपोजर ही नहीं होगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा भाई लारावेल का कौन सा वर्जन चल रहा है। इसलिए हमारा पास क्या है, कोड सही से चलता नहीं है। इसलिए कंपोजर का प्रोजेक्ट में होना ज़रूरी है, प्रोजेक्ट को रन करने के लिए नहीं बल्कि प्रोजेक्ट को ईजी और स्मूथ बनाने के लिए। PHP के इस प्रोजेक्ट के अंदर, लारावेल के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसी, जैसे मान लीजिए अब मैं इसमें स्ट्राइप लगाना चाहता हूँ, है ना, तो मैं स्ट्राइप लगाना चाहता हूँ, मैंने दिया स्ट्राइप लारावेल ट्यूटोरियल, ठीक है। मेरे पास जो पहला खुला है उसी के अंदर उन्होंने लारावेल का स्ट्राइप इंस्टॉल करने के लिए कमांड लिखी हुई होगी। तो मैं ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ इन्होंने कहीं तो लिखी कंपोजर, इन्होंने ये किया रिक्वायर्ड स्ट्राइप, मैंने कॉपी किया इसको। अब मैं इधर आता हूँ, इस फाइल को तो बंद कर देता हूँ। यहाँ पर आकर हम इस बात को डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि कंपोजर क्या बोलना चाहता है। हम कंपोजर से क्या बोल रहे हैं, ये कमांड कि कंपोजर भाई मुझे क्या चाहिए, स्ट्राइप डॉट PHP चाहिए। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा ना, कंपोजर खुद स्ट्राइप की वेबसाइट पे जाएगा, चेक करेगा कि भाई स्ट्राइप का कौन सा वर्जन मेरी फाइल के लिए सही है, और देखेंगे आप कंपोजर जेसन हैज़ बीन क्रिएटेड, इसके लिए एक जेसन फाइल क्रिएट हो गई और ये सारा काम इसने कर दिया है, डाउनलोड भी कर दिया है स्ट्राइप का। अब मैं आके देखूंगा तो पहले मेरे कंपोजर डॉट जेसन में स्ट्राइप की फाइल नहीं थी, है ना, हमारे पास कोई स्ट्राइप की फाइल नहीं थी। अब हम वापस से अपने कंपोजर डॉट जेसन को ओपन करेंगे और यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ Ctrl+F+STR स्ट्राइट, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर आ गया, Ctrl+Shift+T, शिट, और हमने कमांड गलत जगह चला दी दोस्तों, एक सेकेंड, CD एग्जाम्पल, हमने क्या है कि जो अपना प्रोजेक्ट है वो ग्लोबली इंस्टॉल्ड किया हुआ है, इसलिए कंपोजर ने वहाँ पर हमें एरर नहीं दी, ठीक है। हमें ये कमांड यहाँ चलानी थी कि कंपोजर से हमें स्ट्राइप डॉट PHP तो चाहिए, पर कौन से फोल्डर के अंदर चाहिए। तो अब हमने कंपोजर को बताया कि भाई इस एग्जाम्पल के ऐप के अंदर कंपोजर रिक्वायर्ड स्ट्राइप में क्लिक करें, और इसलिए अब हमारे पास यहाँ पे स्ट्राइप है ना जो है इस पर्टिकुलर फोल्डर में इंस्टॉल होगा। तो स्ट्राइप हमारे पास आ चुका है। अब हम अपने कंपोजर डॉट जेसन में जाएंगे और यहाँ पे STRIPE तो लिखूंगा, तो स्ट्राइप का 10.12 वर्जन इसने इंस्टॉल किया है, और डेफिनेटली ये लारावेल फ्रेमवर्क के 9.19 के साथ में मैच खाता होगा, इससे आपको कोई इशू नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम कंपोजर को यूज़ करते हैं।
अगर आप मान लीजिए कि मुझे इसमें जो है इसमें 8.8 वर्ज़न या 9 वर्ज़न चाहिए था, ठीक है, मुझे पता नहीं है एक्चुअल में ये वर्ज़न है भी या नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा अपनी इस फाइल पे और मैं यहाँ पे लिखूँगा कंपोज़र अपडेट और एंटर मार दूँगा। तो क्या होगा, कंपोज़र अपडेट में क्या होता है कि कंपोज़र अपने कंपोज़र पे जाता है, कंपोज़र यानी अपनी कंपोज़र डॉट जेसन फाइल पे जाता है, वहाँ पे जाके उन फ़ोल्डर्स को लेता है और उनको अपलोड कर चेक करता है और उनके दिए हुए वर्जन्स के अकॉर्डिंग अपनी लाइब्रेरीज़ को अपडेट करता है। तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पे उनके ब्रेक वर्जन्स उसको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो हम देखेंगे कि भाई जैसे इन सब चीज़ों का जो वर्जन अपडेटेड पड़ा था वो सारी चीज़ें तो हमें मिल गई, पर आप देखेंगे कि जो हमारा स्ट्राइप का है वो इसने कहीं भी नहीं दिया है इसमें। अब वो इसलिए नहीं दिया है क्योंकि स्ट्राइप का कोई रिलेटेड वर्जन इसको मिला नहीं होगा। अगर ऐसा वर्जन कुछ होता तो हमको मिल जाता। अब इसने लिखा है रन कंपोज़र ऑडिट फुलफिल लिस्ट एडवाइजरी और यूजिंग वर्जन 12.2। अब हमने उसके बाद में नीचे जब ये कमांड चलाई तो इसके रिलेटेड हमारे को कोई वर्जन नहीं मिला, इसलिए हमारा वर्जन अपलोडेड नहीं हुआ, मतलब अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। अगर उससे रिलेटेड इसको कोई वर्जन मिल जाता तो डेफिनेटली हमारा जो है स्क्रिप्ट उसको रन कर देती, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में इसने बता दिया कि सेल सेंटम कार्बन कॉलिन्सन टर्नबाइन वगैरह ये सारी चीज़ें चल चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई है और अब हम आके देखेंगे तो इस तरीके से हम अपने कंपोज़र के अंदर कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। और यहीं पे कंपोज़र लॉग जेसन की जो है वो मेन यूज़ में आती है, क्योंकि कंपोज़र लॉग जेसन के अंदर वो जाके देखता है कि भाई करंट वर्जन उसका कौन सा पड़ा है और उसके अकॉर्डिंग इनको चेंजेस कर देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने ये देख लिया कि कंपोज़र क्या है, डाउनलोड कैसे करता है, काम कैसे करता है और इफ़ ये नहीं हो तो क्या होगा, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कंपोज़र क्या है। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा व्हाट इज़ कंपोज़र एंड यू हैव टू रिप्लाई लाइक कि कंपोज़र एक पीएचपी का डिपेंडेंसी मैनेजर है जो पीएचपी से रिलेटेड सभी प्रकार के फ्रेमवर्क्स के लिए पैकेजेस और लाइब्रेरीज प्रोवाइड कराता है, जिसका यूज़ करके हम लोग अपने पीएचपी के अंदर जिस भी लैंग्वेज या फ्रेमवर्क पे हम काम कर रहे हैं उसको यूजेबल और ईजी बना सकते हैं। सिंपल और स्वीट आपको आंसर देना है और आप फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि कंपोज़र के अंदर PHR क्या होता है, कंपोज़र डॉट PHR क्या होता है, तो हमको बताना है कि कंपोज़र को जब हम इंस्टॉल करते हैं कमांड लाइन से तो कंपोज़र इंस्टॉल होने पर अपनी एक फ़ाइल बनाता है पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जहाँ भी हम उसको इंस्टॉल कर रहे हैं और वो उसको कंपोज़र डॉट PHAR एक्सटेंशन के नाम से इंस्टॉल करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाता है, ठीक है। फिर हमसे कोई पूछे जाए कि कंपोज़र और कंपोज़र डॉट जेसन फाइल के अंदर क्या डिफरेंस है, तो आपको सिंपल सा बताना है कि कंपोज़र जो फाइल है जब भी हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर लारावेल इंस्टॉल करते हैं या कोई अदर फ्रेमवर्क इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक कंपोज़र के थ्रू एक फ़ाइल बनकर आती है जिसका नाम होता है कंपोज़र डॉट जेसन और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई होती है गज़ल एचटीटीपी या जितने भी पैकेजेस लिखे हुए होते हैं उन सब का डिटेल हमारे को एक अलग से फाइल में मिलता है जिसका नाम होता है कंपोज़र लॉग डॉट जेसन। बस सीट एंड सिंपल आपको जवाब देना है। एक सवाल हो सकता है कि कंपोज़र डॉट जेसन और कंपोज़र डॉट लॉग जेसन आपके फाइल फोल्डर में नहीं हो तो क्या चलेगा, तो आपको जवाब देना है बिल्कुल सर कंपोज़र डॉट जेसन और कंपोज़र डॉट लॉग जेसन अगर मेरे फोल्डर में नहीं है तो भी मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रन करेगा। तो ठीक है, अब वो आपसे पूछेंगे कि ऐसा कैसे, इसका फिर इसका क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, तो आपको बताना है कि सर कंपोज़र डॉट जेसन और कंपोज़र डॉट लॉग जेसन ये क्या है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक्चुअल में सभी प्रकार के जो भी पैकेजेस और लाइब्रेरीज हम यूज़ कर रहे हैं उनकी डिटेल रखते हैं। तो अगर हमें अपनी कोई लाइब्रेरी अपडेट करनी है या कोई नई लाइब्रेरी हमें चाहिए तो अगर उसे डायरेक्ट इंस्टॉल्ड मतलब डाउनलोड करके कहीं फोल्डर में ना रखकर हम उसको वैलिडेट वे से रखना चाहे तो कंपोज़र डॉट जेसन यूज़ में आता है। जैसे कि अगर मुझे स्ट्राइप की लाइब्रेरी चाहिए तो मैं स्ट्राइप डायरेक्ट डाउनलोड करके भी अपने फोल्डर में डाल सकता हूँ, पर उससे अच्छा है कि हम कंपोज़र के थ्रू उसे डाउनलोड करें और ताकि हमारे पास में जो हमारा करंट फ्रेमवर्क का जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में हमारी डिपेंडेंसी डाउनलोड हो ताकि वो आपस में मिसबिहेव ना करें। और इसी का यूज़ कंपोज़र डॉट जेसन के अंदर होगा और कंपोज़र डॉट लॉग जेसन के अंदर होगा कि जैसे मैं स्ट्राइप डाउनलोड करूँगा तो उसको डाउनलोड करने के लिए उसके अंदर जो सपोर्टिव फाइल्स होगी और जो डिपेंडेंसीज होगी उसका जितना भी डिटेल होगा वो लॉग डॉट जेसन में पड़ा होगा। बस आपको सिंपली ये जवाब देना है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको कंपोज़र से रिलेटेड सब कुछ बता दिया और उसकी कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन में बता दिया है। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी